तो आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसके आइडियाज पर बात कर रहे हैं। ये किताब दरअसल इस बारे में है कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें मिलकर जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। चलिए देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या खास है। हाँ बिल्कुल, ये किताब आदतों के पीछे का जो साइंस है उसे समझने का एक बढ़िया तरीका है और ये देखने का कि कैसे लगातार छोटे छोटे एफर्ट्स वाकई बड़े नतीजे दे सकते हैं। मतलब आज का मकसद यही है कि इसका जो सार है वो कम टाइम में समझ आ जाए। हाँ, और किताब शुरू होती है लेखक की अपनी कहानी से। हाँ, वो चोट वाली बात बताते हैं वो। एग्जैक्टली। कैसे एक गंभीर चोट लगी थी उन्हें और फिर कैसे बहुत ही छोटी आदतों ने उन्हें मदद की ठीक होने में, आगे बढ़ने में। पर जो असली बात है वो उन सिद्धांतों में है जो उन्होंने बताए हैं। और एक आइडिया जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर किया, वो रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने वाला। सुनने में तो लगता है अरे 1% क्या होता है, पर इसका असर कमाल का बताया गया है। हाँ, ये गणित है ना, थोड़ा चौकाटा है। रोज 1% इम्प्रूवमेंट मतलब साल के आखिर तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही खतरनाक है। रोज 1% नीचे गए तो लगभग 0। शुरुआत में लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, धीमी होती है प्रोग्रेस। उसे क्लियर ने निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा है। पर फिर जैसे पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे ही तेजी से चीजें बढ़ती हैं। इसे मार्जिनल गेन्स का एकत्रीकरण भी कहते हैं। जैसे ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने किया था, हर छोटी चीज में 1% सुधार। तो पॉइंट ये नहीं कि आप अभी कहाँ हैं, जरूरी ये है कि आपकी आदतें आपको किस तरफ ले जा रही हैं। नतीजे तो बस बाद में दिखते हैं, वो आदतों का एक पिछला पैमाना है। बिल्कुल, और अगर नतीजे आदतों का आईना है तो फिर यह समझना पड़ेगा कि भाई ये आदतें बनती कैसे हैं। यहीं पर वो हैबिट लूप वाली बात आती है ना, आदत का चक्र। सही, बिल्कुल सही। हर आदत के पीछे ये 4 स्टेप्स होते हैं। क्यू यानी संकेत, फिर क्रेविंग मतलब एक तीव्र इच्छा, फिर आता है रिस्पॉन्स यानी जो हम करते हैं, प्रतिक्रिया, और आखिर में रिवॉर्ड यानी इनाम। ये एक ऑटोमेटिक फीडबैक लूप है, दिमाग इसे लगातार चलाता रहता है। संकेत इनाम का अंदाजा देता है, फिर इच्छा होती है, फिर हम कुछ करते हैं और फिर इनाम मिलता है। हाँ, और वो इनाम उस इच्छा को शांत करता है और साथ ही वो उस संकेत से और पक्का जुड़ जाता है अगली बार के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी ज्यादातर आदतें वो लगभग ऑटो पायलट पर चलती हैं, मतलब बिना सोचे समझे। क्या हम इन चारों स्टेप्स को किसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं? काफी हद तक वो ऑटो पायलट पर ही होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उन्हें समझकर बदल सकते हैं। यहीं पर क्लियर के वो 4 नियम काम आते हैं आदतों को बदलने के लिए। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब अपने माहौल को, अपने आसपास की चीजों को ऐसा बनाएं कि अच्छी आदतों के जो संकेत हैं वो आसानी से दिखें, सामने हो। जैसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यूज करना, मतलब पहले से तय कर लेना कि मैं ये काम इस समय इस जगह करूंगा। या फिर हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करना। हैबिट स्टैकिंग मतलब एक आदत के बाद दूसरी? हाँ, जैसे मैं अपनी मौजूदा आदत के बाद अपनी नई आदत करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैं सुबह अपनी कॉफी बनाऊंगा, उसके ठीक बाद 1 गिलास पानी पी लूंगा, इस तरह से। बिल्कुल, यही एकदम सही पकड़ा। आप एक आदत को दूसरी का संकेत बना रहे हैं। दिलचस्प है ये तो। अच्छा, और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, क्रेविंग, वो डोपामाइन से जुड़ी होती हैं। डोपामाइन तब रिलीज होता है जब हमें इनाम की उम्मीद होती है। तो इसे बढ़ाने का एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग मतलब कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना, उसे उस आदत के साथ जोड़ दें जो आपको करनी चाहिए पर शायद मजा नहीं आता, जैसे रोज शाम को वॉक पर जाना। समझ गया। तो मतलब वॉक पर तभी जाऊंगा जब पॉडकास्ट सुनूंगा। जरूरी काम को मजेदार काम से जोड़ दिया। बढ़िया। और तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हम इंसान है ना, हम कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं, ये नेचर है हमारा। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं। तो अच्छी आदतों के रास्ते में जो रुकावटें हैं, फ्रिक्शन है, उसे कम करना चाहिए। यहाँ पर 2 मिनट रूल बहुत काम का है। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो, उसे इतना छोटा बना दो कि 2 मिनट से कम में हो जाए। 2 मिनट जैसे रोज रात को बस 1 पेज पढ़ना है, या जिम जाना है तो बस वर्कआउट के कपड़े पहन लेने हैं, शुरुआत के लिए। सुनने में तो आसान है,
पर क्या 2 मिनट की आदत से वाकई कुछ होता है? कहीं ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने जैसा तो नहीं? नहीं, सवाल अच्छा है। देखिए, 2 मिनट का नियम आदत को शुरू करने के लिए है, उसे पूरा करने के लिए नहीं। इसका मकसद है एक्शन लेना आसान बनाना। वो जो शुरू करने में हिचक होती है ना, उससे खत्म करना। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो फिर जारी रखना ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, ओके, मतलब मोमेंटम बनाना है। ठीक है। और चौथा नियम? चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाए, मेक इट सैटिस्फाइंग। देखिए, हमारा दिमाग जो है ना, वो फौरन मिलने वाले इनाम को पसंद करता है, तत्काल संतुष्टि चाहता है। अच्छी आदतों का फायदा अक्सर देर से मिलता है, जैसे एक्सरसाइज का फायदा तुरंत नहीं दिखता। इसलिए उनमें कोई छोटा फौरन मिलने वाला संतोष जोड़ना जरूरी है। हैबिट ट्रैकिंग इसमें बहुत मदद करती है, जैसे कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना जब आप वो आदत पूरी करें, या किसी ऐप में ट्रैक करना। ये आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाता है और वो देखने से अच्छा लगता है, संतोष मिलता है। वो बचपन में अच्छे काम पर स्टार मिलता था ना, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हाँ, वो छोटी जीत वाली फीलिंग। याद है, किताब में एक और बात पे बहुत जोर है, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर, गोल से ज्यादा सिस्टम। ये बात भी काफी अलग लगी मुझे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि लक्ष्य तो एक मंजिल है, वो हासिल हो गई, फिर क्या? सिस्टम वो रास्ता है जिस पर आप रोज चलते हैं, वो प्रक्रिया है। क्लियर कहते हैं कि हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब अगर सिस्टम मजबूत नहीं है तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। असली प्रोग्रेस सिस्टम बनाने से होती है। और शायद सबसे गहरी बात, सबसे शक्तिशाली विचार, वो पहचान वाला है, आइडेंटिटी, कि लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि पाठक बनना है। हाँ, लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि धावक बनना है। ये तो सोच का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो आप उन्हें बनाए रखने के लिए लड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो आप हैं। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। ये बदलाव का सबसे टिकाऊ, सबसे गहरा स्तर है। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं, आप एक तरह से वोट डाल रहे होते हैं उस तरह का इंसान बनने के लिए जैसा आप बनना चाहते हैं। तो कुल मिलाके निचोड़ ये है कि कैसे छोटी परमाणु जैसी आदतें अगर सही सिस्टम और सिद्धांतों के साथ जोड़ी जाएं तो बड़े बदलाव ला सकती हैं। रोज 1% सुधार का लक्ष्य रखना, हाँ। आदत के चक्र को समझना, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, और उन 4 नियमों का इस्तेमाल करना, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना। बिल्कुल, संक्षेप में यही है। बस लगातार छोटे कदम उठाते रहना है, और सबसे जरूरी अपनी पहचान को उन आदतों से जोड़ना जो हम बनाना चाहते हैं। तो चलिए यहां एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए आज। ऐसी कौन सी एक छोटी सी, शायद सिर्फ 2 मिनट की आदत शुरू की जा सकती है जो आने वाले कल की दिशा बदलने में पहला कदम साबित हो सकती है?